राधे राधे मित्रों। क्या आपके घर में तुलसी का पौधा है? अगर हाँ, तो आज यह बात शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तुलसी को सिर्फ एक पौधा समझकर घर में रख देते हैं। सुबह पानी डाल दिया, शाम को दिया जला दिया, कभी कभी पूजा कर ली और बस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तुलसी को हमारा सनातन धर्म में इतना पवित्र माना गया है, उसे घर के किस स्थान पर रखना चाहिए? क्या तुलसी को घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है? क्या तुलसी को रसोई के पास रखना सही है? क्या इसे बेडरूम में रखा जा सकता है? क्या सीढ़ियों के नीचे तुलसी रखना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर में तुलसी का पौधा सिर्फ पूजा के लिए होता है या इसकी सही जगह को लेकर हमारे शास्त्रों में कोई विशेष विचार भी किया गया है? कहा जाता है कि घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और जब इस दिशा में तुलसी जैसी पवित्र पौधे को स्थान दिया जाता है, तो इसे घर के वातावरण में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक परिवार के घर में सब कुछ था। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, पैसा, सुविधाएं, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। बच्चे चिड़चिड़े रहते और घर के बुजुर्ग दादी बार बार एक ही बात कहती थी, घर में पूजा की चीजें सिर्फ रख देने से पूजा पूरी नहीं होती, इनके प्रति भाव और स्थान दोनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन परिवार ने उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन दादी ने घर की तुलसी को देखा और कहा, तुलसी को तुमने घर में रख जरूर लिया है, लेकिन क्या तुमने उसे घर में जगह दी है? आखिर दादी का मतलब क्या था? क्या तुलसी की जगह बदलने से सच में घर का वातावरण बदल सकता है? और क्या इस पूरी परंपरा के पीछे केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कुछ बेहद व्यवहारिक बातें भी छिपी हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे तुलसी को घर में रखने के उन 7 नियमों की जिन्हें जानना हर गृहस्थ के लिए जरूरी हो सकता है। और आखिरी नियम सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है। भारत में अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा केवल ग्रीनरी का हिस्सा नहीं रहा। तुलसी के साथ एक भाव जुड़ा है, एक श्रद्धा जुड़ी है, एक घरेलू परंपरा जुड़ी है। कई परिवारों में सुबह की शुरुआत ही तुलसी के दर्शन से होती है। घर की महिलाएं तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, जल अर्पित करती हैं, प्रार्थना करती हैं और कई घरों में तुलसी के सामने खड़े होकर परिवार की सुख शांति की कामना भी की जाती है। सनातन परंपरा में तुलसी को विशेष रूप से भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है और तुलसी पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। यही कारण है कि तुलसी को सामान्य पौधे की तरह नहीं देखा जाता। अब जरा सोचिए, जब किसी चीज के साथ पीढ़ियों से इतनी श्रद्धा जुड़ी हो, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए कुछ नियम और मर्यादा भी विकसित की गई होगी, और इन्हीं में से एक है तुलसी का स्थान। अब आते हैं उस दिशा की ओर जिसका नाम आपने शायद बहुत बार सुना होगा, ईशान कोण। ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा। वास्तु परंपरा में इसे विशेष रूप से शुभ और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे अक्सर ज्ञान, पूजा और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। इसीलिए बहुत से लोग घर के मंदिर के लिए भी उत्तर पूर्व दिशा को प्राथमिकता देते हैं। और जब बात तुलसी की आती है, तो कई वास्तु परंपराएं इसे भी खुले, स्वच्छ और प्रकाश वाले स्थान में रखने की सलाह देती हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर घर का नक्शा एक जैसा नहीं होता। हर घर में उत्तर पूर्व दिशा में खुली जगह हो, यह भी जरूरी नहीं होता। इसीलिए इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपके घर में तुलसी बिल्कुल ईशान कोण में नहीं है तो आपका घर अशुभ हो गया। बिल्कुल नहीं। श्रद्धा को डर में बदलना सनातन परंपरा का उद्देश्य नहीं है। असल बात है स्वच्छता, प्रकाश, सम्मान और नियमित देखभाल की। आइए इसी से संबंधित एक कथा आपको सुनाती हूँ। दिल्ली की एक सामान्य सी कॉलोनी में राधा अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी।
घर छोटा था लेकिन सुंदर था। राधा पूजा पाठ करने वाली महिला थी। उसके घर में भगवान का छोटा सा मंदिर था और बालकनी में तुलसी का पौधा। हर सुबह वह तुलसी को पानी देती, दिया जलाती, फिर अपने दिन की शुरुआत करती। लेकिन कुछ महीनों से घर का माहौल बदल गया था। पति का काम ठीक नहीं चल रहा था, बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था, बेटी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। पति पत्नी के बीच भी बात बात पर बहस होने लगी। राधा अक्सर सोचती, मैं रोज पूजा करती हूँ, फिर घर इतना अशांत क्यों है। एक दिन उसकी सास गांव से कुछ दिनों के लिए घर आई। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही सब कुछ देखा, कुछ नहीं कहा। शाम को जब राधा तुलसी के पास गई तो सास भी उसके पीछे चली गई। तुलसी बालकनी के कोने में रखी थी। उसके आसपास पुराने गमले, टूटी बाल्टी और कुछ कबाड़ रखा था। तुलसी को पर्याप्त धूप भी नहीं मिल पा रही थी। सास ने धीरे से कहा, बेटी, तुलसी को तुमने पूजा का स्थान दिया है, लेकिन वातावरण नहीं। राधा ने पूछा, माँ जी मतलब? सास बोली, तुलसी को साफ सुथरी रोशनी वाली जगह चाहिए। जिस पौधे को तुम देवी स्वरूप मानती हो, उसके चारों तरफ कबाड़ क्यों रखा है? राधा चुप हो गई। उस दिन उसने बालकनी साफ की, तुलसी को व्यवस्थित स्थान दिया। सुबह कुछ मिनट वहां बैठकर प्रार्थना करने लगी। कुछ दिनों बाद उसके घर की समस्या जादू की तरह गायब नहीं हुई, लेकिन एक चीज बदलने लगी, राधा का अपना मन। सुबह तुलसी के पास बैठकर वह कुछ मिनट शांत रहती। दिन की शुरुआत भागदौड़ और तनाव से नहीं, बल्कि एक छोटी सी प्रार्थना से होते लगी। पति के साथ बहस करने से पहले वह रुकने लगी, बच्चों पर चिल्लाने से पहले सोचने लगी। घर में बातचीत का तरीका बदलने लगा और धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ असली बदलाव केवल पौधे की दिशा ही नहीं था। उस पौधे ने राधा के जीवन में एक डेली पॉज दे दिया था। एक ऐसा समय जब वह रुकती थी, सांस लेती थी, प्रार्थना करती थी और अपने व्यवहार को संभालती थी। यही शायद इन परंपराओं की सबसे खूबसूरत बात है। लोग तुलसी को पॉजिटिव एनर्जी से क्यों जोड़ते हैं? धार्मिक दृष्टि से तुलसी को पवित्र माना जाता है। घर में तुलसी की पूजा एक सात्विक वातावरण बनाने वाली परंपरा के रूप में देखी जाती है और व्यवहारिक दृष्टि से भी पौधे घर में प्रकृति का स्पर्श लाते हैं। सुबह का प्रकाश, हरी पत्तियां, खुली हवा, नियमित पौधों की देखभाल, ये सब मिलकर घर के किसी हिस्से को शांत और जीवंत बना सकते हैं। इसीलिए अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करें तो इसे केवल किसी अदृश्य शक्ति का दावा मानने के बजाय एक व्यापक अनुभव की तरह भी समझ सकते हैं। जब घर में कोई व्यक्ति रोज किसी पौधे की देखभाल करता है, उसके पास कुछ मिनट बैठता है, प्रार्थना करता है और अपने दिन को शांत मन से शुरू करता है, तो उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है और एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। यानी तुलसी घर की हर समस्या का जादुई समाधान नहीं है, लेकिन तुलसी से जुड़ी अच्छी आदतें घर के वातावरण को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकती है। वास्तु परंपरा में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। कई लोग इस दिशा को आध्यात्मिक ऊर्जा और पूजा के लिए शुभ मानते हैं। इसी कारण तुलसी के लिए भी इस दिशा को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, अगर आपके घर में ईशान कोण में जगह नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। तुलसी को ऐसी जगह रखा जा सकता है जहाँ पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश मिले, हवा आती जाती हो, जगह साफ हो, पौधा आसानी से दिखाई और संभाला जा सके और उसके आसपास गंदगी या कबाड़ा जमा बिल्कुल भी न हो, क्योंकि किसी दिशा के नाम से ज्यादा जरूरी है तुलसी के प्रति अपना भाव और उसकी उचित देखभाल। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या तुलसी को मुख्य दरवाजे के पास रखा जा सकता है? कई भारतीय घरों में तुलसी को प्रवेश क्षेत्र या आंगन के आसपास रखने की परंपरा रही है। इससे एक सुंदर मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले किसी हरे, जीवंत और पूजनीय पौधे को देखना व्यक्ति को सकारात्मक भाव दे सकता है।
लेकिन यह ध्यान रखें कि रास्ता बाधित न हो। तुलसी को ऐसी जगह न रखिए जहां लोग बार बार उससे टकराए या पौधे को नुकसान पहुंचाए। अब आते हैं उन जगहों पर जहां सावधानी रखना बेहतर माना जाता है। पहला, बिल्कुल अंधेरी जगह। तुलसी एक जीवंत पौधा है, उसे प्रकाश और उचित देखभाल चाहिए। इसीलिए उसे ऐसे कमरे में रखना जरूरी है जहां पर प्राकृतिक रोशनी होनी चाहिए। पौधे के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा है कबाड़ के बीच। अगर तुलसी के चारों तरफ टूटी चीजें, पुराने जूते, कूड़ा या अनावश्यक सामान पड़ा है, तो यह निश्चित रूप से साफ करने की संकेत है। धार्मिक दृष्टि से भी पूजनीय पौधे के आसपास स्वच्छता अच्छी मानी जाती है। तीसरा है बहुत गंदा स्थान। तुलसी के आसपास गंदा पानी, कूड़ा या लगातार नमी जमा रहने वाला स्थान ठीक नहीं होता। चौथा है ऐसी जगह जहां जानबूझकर उपेक्षा हो। तुलसी लगातार भूल जाना और फिर महीनों तक उसकी देखभाल न करना, इससे बेहतर है छोटा पौधा रखे लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाए। यह बात अक्सर सुनने में मिलती है कि तुलसी घर में लक्ष्मी को बुलाती है, लेकिन इसे समझने का एक सुंदर तरीका है। लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। भारतीय परंपरा में समृद्धि का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं, स्वास्थ्य, अन्न, संतोष, सद्भाव, सम्मान और घर में सुख शांति, ये भी समृद्धि के ही रूप है। अब सोचिए, जिस घर में रोज सुबह पूजा होती है, जहां घर साफ रखा जाता है, जहां भोजन का सम्मान होता है, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, जहां पेड़ पौधों की देखभाल होती है, वहां एक अलग तरह का वातावरण बनता है। इसीलिए तुलसी को लक्ष्मी से जोड़ने वाली मान्यता को लेकर पैसा आएगा वाली बात तक सीमित करना शायद इस परंपरा को बहुत छोटा कर देता है। समृद्धि का अर्थ है जो है उसकी कद्र करना और उसे सही तरीके से संभालना। एक और रिलेटेबल कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। पैसा आता था, टिकता नहीं था। मान लीजिए एक परिवार है, अमित और स्नेहा। अमित अच्छी नौकरी करता है, हर महीने पैसा लाता है, लेकिन महीने के अंत में हमेशा वही सवाल, पैसा गया तो गया कहाँ? ऑनलाइन शॉपिंग, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस, बाहर का खाना, बिना सोचे खर्च और फिर तनाव। नेहा हर महीने कहती, इस बार बचत करेंगे, लेकिन अगले महीने फिर वही कहानी। एक दिन घर की दादी ने कहा, तुम लोग रोज लक्ष्मी की पूजा करते हो, लेकिन लक्ष्मी के नियमों का पालन करते हो? दोनों ने पूछा, लक्ष्मी के नियम? दादी मुस्कुराई। जिस घर में पैसा आता है लेकिन उसका सम्मान नहीं होता, वहां केवल पूजा करने से क्या होगा? उन्होंने कहा, तुलसी को रोज पानी देने से पहले अपने घर की एक चीज व्यवस्थित करो। पहले दिन रसोई, दूसरे दिन अलमारी, तीसरे दिन अननेसेसरी खर्चों की लिस्ट, चौथे दिन मंथली बजट। एक महीने बाद नेहा ने देखा, उसने पहली बार महसूस किया कि पैसा कम नहीं था, व्यवस्था कम थी। यही इस पूरे विषय की एक बड़ी सीख है। तुलसी को केवल चमत्कार से मत जोड़िए, उसे एक रिमाइंडर बनाइए। घर को भी संभालना है और जीवन को भी। आगे जानते हैं कि तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं। बहुत से घरों में सुबह या शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक हमारे धार्मिक जीवन में प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ने का। और जब कोई व्यक्ति शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता है, तो वह अपने दिन की भागदौड़ के बीच कुछ पल रुकता भी है। आप इसे एक छोटे स्पिरिचुअल रिचुअल की तरह देख सकते हैं। दिन खत्म हुआ, अब थोड़ी देर शांत होना है, मन को संभालना है, घर के लिए शुभकामना करनी है, परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करना है। यही छोटे छोटे रिचुअल्स कई लोगों के जीवन में इमोशनल एंकर बन जाते हैं। तुलसी के पास बैठकर यह छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। अगर आप चाहें तो तुलसी के पास कुछ मिनट बैठकर बहुत सरल भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। महंगे सामान की जरूरत नहीं है, लंबे मंत्रों की भी जरूरत नहीं है। बस मन में यही कहिए, हे भगवान, मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन से भय और नकारात्मक विचार दूर हो,
और मुझे सही कर्म करने की बुद्धि मिली। ध्यान दीजिए, इस प्रार्थना में आपने केवल धन नहीं मांगा, आपने बुद्धि मांगी, आपने शांति मांगी, प्रेम मांगा, सही कर्म करने की शक्ति मांगी, और शायद यही सबसे बड़ी समृद्धि है। आगे जानते हैं तुलसी के 7 जरूरी नियम। नियम नंबर 1, तुलसी को साफ जगह दें। पौधे के आसपास बेकार का सामान न रखें। नियम नंबर 2, पर्याप्त प्रकाश का ध्यान रखें। नियम नंबर 3, नियमित देखभाल करें। नियम नंबर 4, तुलसी को सिर्फ वास्तु रेमेडी न बनाएं। नियम नंबर 5, उसके पास गंदगी न रखें। नियम नंबर 6, पौधे की क्षमता से ज्यादा पूजा सामग्री न चढ़ाएं। नियम नंबर 7, सबसे जरूरी, तुलसी के साथ अपना व्यवहार बदले, क्योंकि अगर तुलसी के सामने दीपक जलाकर फिर घर के किसी सदस्य को अपशब्द बोल दिए तो हमें एक बार रुककर खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हमने केवल पूजा की या पूजा का अर्थ भी समझा? अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोग पूछते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे आए। वे दिशा ढूंढते हैं, पौधा ढूंढते हैं, रत्न ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव इन्वायरमेंट की शुरुआत बहुत साधारण चीजों से होती है। घर में सुबह खिड़की खोलना, सूरज की रोशनी आने देना, घर साफ रखना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, सुबह कुछ मिनट प्रार्थना करना, घर के बुजुर्गों से प्रेम से बात करना, बच्चों पर हर समय गुस्सा न करना, पति पत्नी एक दूसरे को सुनना, आवश्यकता अनुसार शोर कम करना, और सबसे बड़ी बात, घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि मन को आराम देने की जगह बनाना। तुलसी इस पूरी प्रक्रिया का एक सुंदर प्रतीक बन सकती है। आगे जानते हैं एक छोटी सी परीक्षा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज जब वीडियो खत्म हो तो अपने घर में जाकर अपनी तुलसी को देखिए, लेकिन केवल पौधे को मत देखिए, उसके आसपास देखिए। क्या वहां साफ सफाई है? क्या वातावरण पर्याप्त रोशनी भरा है? क्या आप उसे केवल इसीलिए पानी देते हैं क्योंकि देना चाहिए, या कभी उसके सामने 2 मिनट शांति से बैठते भी हैं? और फिर अपने घर को देखिए, क्या घर में ऐसी जगह है जहां परिवार बिना मोबाइल के बैठ सके? क्या घर में शाम को कुछ मिनट शांति रहती है? क्या घर में बातचीत ज्यादा या सिर्फ शिकायतें? क्योंकि कभी कभी जिस पॉजिटिव एनर्जी को हम घर में किसी कोने में खोज रहे होते हैं, हम अपने व्यवहार में उसे छिपा देते हैं। शायद इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने घर में पौधों, दीपक, पूजा और स्वच्छता को केवल अलग अलग चीजों की तरह नहीं देखा। उन्होंने जीवन को एक रिदम में बांधा। सुबह उठो, घर साफ करो, प्रकृति को देखो, प्रार्थना करो, दिन शुरू करो, शाम को लौटो, दीपक जलाओ, मन को शांत करो, परिवार के साथ बैठो। आज हमारी जिंदगी में सब कुछ तेज हो गया है, नोटिफिकेशन तेज, काम तेज, खर्च, तनाव, लेकिन मन आज भी कभी कभी उसी शांति को खोजता है जो शायद हमारी दादी की उस छोटी सी तुलसी चौकी के पास मिलती थी, जहां शाम के समय एक छोटा सा दीपक जलता था, तुलसी की पत्तियां हवा में हिलती थी और घर में कोई धीरे से कहता, सब अच्छा होगा। हो सकता है तुलसी कोई जादुई मशीन न हो जो समस्याओं को खत्म कर दे, लेकिन अगर उसके कारण हम रोज कुछ मिनट रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर साफ रखते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, अपने परिवार के लिए शुभ सोचते हैं, तो क्या यह अपने आप में एक सुंदर शुरुआत नहीं? तो दोस्तों, आज जब अपने घर में की तुलसा देखें तो उसे सिर्फ एक पौधा मत समझिए, उसे अपनी परंपरा की छोटी सी याद समझिए, एक रिमाइंडर कि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्रेम से, शांति से, स्वच्छता, संस्कार से और उस विश्वास से कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, जय तुलसी माँ। और अगर आपके घर की तुलसी से जुड़ी कोई पुरानी कहानी है, जैसे आपकी दादी या नानी तुलसी के पास क्या करती थी,
किस समय दीपक जलाती थी या तुलसी को लेकर उन्होंने आपको क्या सिखाया था, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि आपकी छोटी सी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर की कोई भूली हुई परंपरा याद दिला दे। और अगर आपको एक ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं जहां हम सनातन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और उसमें छिपे जीवन संदेशों की कहानी और सरल भाषा में समझते हैं, तो ज्ञान का संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कथाएं नहीं सुनते, उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश भी करते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक अपने घर को साफ रखिए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दीजिए। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।